मेरे खोए खोए सपने भी दिलबर आज मिल गए, मिल गए, मिल गए। मैं भी सजीला कुछ कम नहीं। हाय दुनिया हुई आज सितारों का आंगन होगा। जिसने हमेशा की तरह रफ़ी साहब और लता जी के साथ गाए हुए गीतों को अमर कर दिया। सुनने वालों की रूह में बस जाने वाले ये गीत पहले भी लोकप्रिय थे और आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं, बल्कि यूं कहिए कि राज कर रहे हैं। वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में लागी छूटे ना, हाय लागी छूटे ना, अब तो सनम तुमको चेहरे से पर्दा हटाना न था। चांदनी को ये क्या। इन दोनों आला तरीन फनकारों के नगमे तो मकबूल हैं ही, लेकिन इन दोनों प्लेबैक सिंगिंग के मीनारों के आपसी मतभेद की कहानियां भी आज तक चर्चा का विषय हैं। हालांकि यह भी सच है कि जब रफ़ी साहब और लता जी की आपसी रंजिशें दूर हो गईं, तो दोनों ने आपस के सारे गिले शिकवे भुला दिए और फिर वही संगीत के नए दिए जलाकर संगीत की महफिलों में रोशनी बिखेरने लगे। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, न हमको सताओ, आवाज दे। एक बार फिर दोनों फनकारों की आवाज में आला तरीन नगमे गूंजने लगे। तेरी नीली नीली आंखों के दिल में जल गए, जल गए, जल। फिर से शानदार तरीन गानों की चांदनी से संगीत की दुनिया रोशन होने लगी। इस वीडियो में मैं आपका दोस्त जावेद नसीम जिक्र करने जा रहा हूं उस घटना का कि जिसने इन दो अजीम गुलकारों के दरमियान एक ऐसी दरार पैदा कर दी कि दोनों ने एक दूसरे के साथ फिर कभी न गाने की कसम तक खा ली। आज के वीडियो में मैं और भी बातों का जिक्र करूंगा, पर कीजिए थोड़ा सा इंतजार और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, लता जी के अजीम गुलकारा होने पे अगर कोई शक करता है तो हम उसे बेवकूफ़ कहते हैं, पर उनके बारे में ये बात भी मशहूर थी कि अपनी कामयाबी के दिनों में उन्होंने संगीतकारों के साथ बहुत मनमानी की और अक्सर उनकी कंपोजिशन को अपने कंफर्ट जोन में ढाल लेने की कोशिश करती। दूसरी तरफ रफ़ी साहब थे कि जो हमेशा संगीतकारों की मर्जी और उनकी कंपोजिशन में ढलकर ही गाते। गोया उनकी आवाज़ ऐसे तरल पदार्थ या पानी जैसी थी जो किसी भी सांचे में ढल जाए। ऐसे में एक बार रफ़ी साहब और लता जी को फिल्म माया का गाना तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से बसाई है गाने का ऑफर आया। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है। माया 1961 में रिलीज हुई थी, जिसके निर्देशक थे डी कैशप। इस फिल्म के हीरो थे देवानंद और हीरोइन थी माला सिन्हा, और इस गीत को उन पे ही फिल्माया जाना था। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी। माया के संगीतकार थे सलील चौधरी। सलील चौधरी का शुमार बंगाल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले बेहतरीन संगीतकारों में होता था। इतना ही नहीं, इस गीत को भी उन्होंने इसी बंगला गीत की धुन पे आधारित रखा था। बंगला गीत को एक साल पहले सोलो सॉन्ग की हैसियत से उन्होंने लता जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया था, लेकिन इस गीत को जो बंगला ज़बान में लता जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, किसी भी फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया जा सका। धुन चूँकि बहुत खूबसूरत थी, इसलिए फैसला किया गया कि इस धुन का हिंदी वर्जन फिल्म माया के एक गीत में इस्तेमाल किया जाए। आइए हम आपको उस बंगला गीत की एक झलक दिखाते हैं। माया फिल्म के गीतकार मजरू सुल्तानपुरी ने एक खूबसूरत से गीत उसी बंगला धुन पर लिख दिया। फेमस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के दिन लता जी ने सलील चौधरी से अपनी सहूलियत के मुताबिक बदलाव करने को कहा। दरअसल लता जी इस गीत को पंचम सुर से शुरू करना चाहती थीं,
जैसा कि उन्होंने 2 साल पहले रिकॉर्ड किए हुए अपने गीत आजा रे परदेसी में किया था। लता जी ने इस गीत को भी अपने तरीके से गाना शुरू किया तो रफ़ी साहब कंफ्यूज होने लगे कि नोटेशन कुछ और बताई गई थी, सुर बदल रहे हैं, ताल बदल रही है। ऐसी बदलती हुई सिचुएशन में मुखड़े में ही 12 रीटेक हो गए। हालांकि रफ़ी साहब एग्जैक्टली वही कर रहे थे जो सलील जी ने उन्हें फॉर्मेट दिया था। रफ़ी साहब तो सलील दा और लता जी के दरमियान जैसे फंस कर रह गए कि किस अंदाज से गाएं, म्यूजिक डायरेक्टर के बताए हुए अंदाज में या लता जी ने जो गीत की रूपरेखा बदल डाली उस अंदाज में। बहरहाल किसी तरह इस गीत की रिकॉर्डिंग मुकम्मल हुई। हालांकि रफ़ी साहब के बहुत ही संतुलित अंदाज के मुकाबले में लता जी कई जगहों पर काफ़ी असंतुलित नजर आईं। बजाय इसके कि वो अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करती, उन्होंने रफ़ी साहब पे तंज किया, जिसे रफ़ी साहब ने नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन मामला उस वक्त पेचीदा हो गया कि जब खुद सलील दा ने लता जी के गलत रवैये की हिमायत की। इस बात से रफ़ी साहब को बहुत ठेस लगी। ये मामला वक्त के साथ दरगुजर हो जाता, लेकिन उसी दरमियान रॉयल्टी का मुद्दा खड़ा हो गया। रॉयल्टी का मामला, लता जी की डिमांड, रफ़ी साहब का इनकार, ये सारी बातें आप लोगों के इल्म में हैं। इस सना की जंग का नतीजा ये निकला कि रफ़ी साहब ने लता जी के साथ आइंदा गाने से इनकार कर दिया। लता जी ने भी उनको ये जवाब दिया कि आप क्या मेरे साथ नहीं गाएंगे, मैं खुद आपके साथ कभी नहीं गाऊंगी। रही सही कसर लता जी के इस जुमले ने पूरी कर दी। और फिर उसके बाद ये फासले ऐसे बढ़े कि 4 साल तक दोनों ने साथ में कोई गीत नहीं गाया। कोई सोच भी नहीं सकता कि मोहब्बतों से भरे इस गीत की मिठास उनके दरमियान जहर की तरह काम करेगी। हालांकि ये गीत रफ़ी साहब और लता जी के बेहतरीन डुएट में शुमार होता है। काफ़ी ज़माने के बाद 24 जुलाई 2010 को द हिंदू में प्रकाशित हुए एक इंटरव्यू में लता जी ने कहा था, रफ़ी साहब गीत के बोलों पर बहुत ध्यान रखते थे। वो किसी भी तरह की अश्लीलता के बिल्कुल खिलाफ थे। सलील चौधरी आमतौर पर रफ़ी साहब का प्रयोग नहीं करते थे। उन्होंने तस्वीर तेरी दिल में इस गीत के लिए बहुत ही मधुर धुन बनाई, जिसे हम दोनों ने फिल्म माया के लिए गाया। ये बंगला मास्टरपीस आगे आर की चुनाई का हिंदी वर्जन था। रफ़ी साहब फिरूं तुझे संग लेके वाले अंतरे को बिल्कुल सही तरीके से नहीं गा रहे थे। सलील दा बौखला गए और नाराज हो गए, लेकिन रफ़ी साहब ने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। उन्होंने सलील दा से बहुत ही मुलायम और नर्म आवाज में कहा कि वो उस अंतरे को समझा दें, और फिर रफ़ी साहब ने जो गाया वो सलील दा की उम्मीद से बहुत अच्छा था। इस बारे में रफ़ी साहब ने कभी कुछ नहीं कहा। कुल मिलाकर गाना तो रिकॉर्ड हो गया और खूब लोकप्रिय हुआ। ये सुनने में बहुत ही सुरीला और मिठास से भरा हुआ लगता है, लेकिन लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी साहब के मन में कड़वाहट आ गई, और इस तरह ये गाना उन दोनों अजीम फनकारों के दरमियान दरार की वजह बन गया। 4 साल की तवील मुद्दत से संगीत की दुनिया में इन दोनों अजीम कलाकारों को एक साथ सुनने के लिए तरसती रही। फिर नरगिस और जयकिशन की कोशिशों से दोनों की ये दूरी दूर हुई, और फिर उन्होंने दिल पुकारे आरे आरे आ इस गीत के साथ एक साथ रिकॉर्डिंग की। दिल पुकारे आरे आरे आरे। सलील दा को इस बात का हमेशा मलाल रहा कि उस दिन उन्होंने रफ़ी साहब से अगरचे गलत रवैया रखा, लेकिन रफ़ी साहब ने उन्हें इज्जत देते हुए कुछ नहीं कहा। रफ़ी साहब समझ चुके थे कि ये गुस्सा जो सलील दा को लता जी पर आया हुआ था, इसे उन्होंने रफ़ी साहब पे उतार दिया। यह सच है कि सलील दा रफ़ी साहब के मुकाबले में तलत महमूद और मुकेश जी को ज़्यादा अहमियत देते थे, लेकिन बरसों बाद सलील जी ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का एतराफ़ किया कि मधुमती के गीत टूटे हुए ख्वाबों ने के साथ सिर्फ रफ़ी साहब ही न्याय कर सकते थे। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया। सलील दा से किए गए इस सवाल पे कि आपने जब मधुमती में दिलीप साहब पे फिल्माए गए सारे गीत मुकेश जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किए, तो महज ये एक गाना आपने रफ़ी साहब की आवाज़ में क्यों रिकॉर्ड किया, जबकि फिल्म के कॉमेडियन जानी वाकर के लिए आपने रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया। एक तरफ कॉमेडियन, दूसरी तरफ हीरो, ऐसा क्यों?
सलील दा ने कहा, रफ़ी साहब बहुत सारी विभिन्न चीज़ों को गाने में माहिर थे और वो कुछ भी गाएं अपनी आवाज़ की छाप छोड़ देते थे। इसी गीत से जुड़ी हुई एक और भी कहानी है कि फिरूं तुझे संग लेके वाले अंतरे को रफ़ी साहब और भी खूबसूरत गाना चाहते थे और उन्होंने कई टेक लिए, जिस पे लता जी ने उन्हें कुछ तंज़िया अल्फाज कहे और जिसकी हिमायत सलील दा ने भी की। बहरहाल, हकीकत चाहे ये हो या वो हो, पर इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि यही गीत रफ़ी साहब और लता जी की आपस की सर्द जंग को छेड़ने का सबब बन गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी के साथ। जब तक के लिए अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आपका अपना प्यारा चैनल ग्रेट लेजेंड्स। नमस्कार।